मम्मी जी, वो जो किचन में अचार रखा है ना, वो शायद खराब हो गया। उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे हाँ बहू, वो अचार ना पिछले साल का है तो खराब तो होना ही था। कोई नहीं, मैं कल बाजार जाऊंगी ना, मैं ताजा अचार ले आऊंगी। ठीक है, तो मैं उस वाले अचार को फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। हमारे घर की काम वाली है ना पूजा, उसे दे देंगे। पर मम्मी जी, हम खराब अचार उसे क्यों देंगे? अरे बेटा, वो हमारे लिए खराब है, उसके लिए थोड़ी ना खराब है। वैसे भी पता नहीं वो कैसा कैसा खा लेते हैं, तो ये अचार तो उसके आगे ठीक ही है। पर मम्मी जी, वो खराब अचार खाकर उसकी या उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो? अरे तो उससे हमें क्या। अरे उसका काम वो जाने। हमें तो अच्छा और ताजा अचार खाने को मिल रहा है ना। तू निकाल के रख दे, वो आएगी तो दे दूंगी मैं उसे। ये क्या कर रही हो आप? नीचे उतरिए। चेहरे साफ कर रही थी, बहुत गंदे हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, आप नीचे आओ, चलो। ये क्या है दीदी? इस हालत में आप कुर्सी पर चढ़कर ऊपर सफाई कर रही हैं। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। इस समय तो जितना हो सके आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पर घर की सफाई भी तो जरूरी है ना पूजा। तो उसके लिए मैं हूं ना दीदी, मैं कर लूंगी सब। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये काम कर ले, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। अरे फिर वही बात। मैं कह रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लेकिन कुछ नहीं दीदी। आपका 7वां महीना चल रहा है। इस समय ज्यादा काम करना आपके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बस जितना हो सके ना, आप आराम कीजिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। कपड़े वगैरह सब ना मैं धो लूंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ हाँ, धो तो देगी, फिर बोलेगी मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा पैसे दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं इस काम के कोई पैसे नहीं लूंगी। अच्छा, तो क्या फ्री में करेगी? हाँ माँ जी, दीदी पेट से है ना, तो हम लोग को जितना हो सके ना इनका ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना, होने वाली माँ की सेवा करना, उसका ध्यान रखना पुण्य का काम होता है। तो इसके पैसे कैसे ले सकती हूँ मैं? हाँ हाँ ठीक है, जा जाके धो दे। आप अपना ध्यान रखो। जा बेटा, तू भी आराम कर ले। दीदी सारा काम हो गया तो मैं चलती हूँ। अरे पूजा रुक, ये अचार लेती जा। ये किस लिए माँ जी? वो इस बार ना स्वरा के मायके से बहुत सारा अचार आ गया है, और हम लोग तो इतना अचार खाते नहीं है, तो तू ले जा, तेरे काम आ जाएगा। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। और दीदी आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। अगर आधी रात को भी किसी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, एक काम कर, ये तो मुझे दे। मेरे पास ना मिर्ची का अचार भी है, तुझे बहुत पसंद आएगा। इसी में मिक्स करके ले आती हूँ, ठीक है? जी दीदी। ये ले। शुक्रिया दीदी, और ध्यान रखना आप अपना। चलो अच्छा हुआ बहू, बासी अचार तो ठिकाने लग गया। नहीं मम्मी जी, मैंने उसे बासी अचार नहीं दिया। क्या? हाँ, जो अचार आप मार्केट से लेके आए थे ना, वो अचार मैंने उसमें डाल दिया। और जो बासी अचार था वो मैंने फेंक दिया। क्या? अरे बहू, ये क्या किया तूने? ताजा अचार उठा के उसे दे दिया? हाँ, तुझे पता है कितना नुकसान हो गया हमारा। माँ जी, आपको अपने जरा से नुकसान की तो इतनी चिंता हो रही है, लेकिन आपने एक बार भी ये सोचा कि वो बासी अचार खा के पूजा या पूजा के बच्चों की तबीयत खराब हो जाती तो उसे कितनी चिंता होती? जो चीज हम खुद नहीं खा सकते वो किसी और को कैसे दे सकते हैं हम लोग, वो भी उस पूजा को जो हमारे लिए कितना कुछ करती है। और माँ जी, आपने देखा नहीं वो मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे परेशानी ना हो इसलिए वो एक्स्ट्रा काम भी करती है, और उस एक्स्ट्रा काम के बिल्कुल पैसे भी नहीं लेती। जब एक माँ एक होने वाली माँ का इतना ध्यान रख सकती है, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं उसके लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो मैं उसके साथ गलत कैसे होने दूं? आखिरकार वो भी तो एक माँ है, उसके भी तो बच्चे हैं ना। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। अरे मैंने तो इतना सब कुछ सोचा ही नहीं। जो इंसान निस्वार्थ भाव से हमारी इतनी सेवा करता है, उसके साथ भला हम गलत कैसे कर सकते हैं? बेटा,
मैं तो तुझसे भी गलत करवा रही थी, मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं माँ जी। आज से ना हमारे घर से पूजा के लिए जो भी चीज जाएगी या किसी के लिए जो भी चीज जाएगी ना, वो अच्छी जाएगी और अच्छी नीयत से जाएगी। ये हुई ना बात।